डेफिनेट होता तो ठीक है, बट डेफिनेट में आप इसमें फंस जाएंगे। तो अब इसमें बी लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, जीरो और इन्फिनिटी क्या है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है ना। तो एक ट्रिक मैथ्स में, एक डेफिनेट इंटीग्रल में ट्रिक बताई गई होगी आपको जो बहुत ज्यादा काम आती है, एक्स को 1/t, एक्स को 1/t, ये सब्स्टिट्यूशन जरा आप करिए। कब करना होता है? जब लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, जीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। बिल्कुल है सर। तो लिमिट्स बन जाएंगी, विल बिकम, ये जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का जीरो, ln 1/t, dx की जगह आ जाएगा -1/t² dt, और नीचे आ जाएगा बेटा 1/t + 1 का होल स्क्वायर। ln आपको पता है 1/t को -ln t लिख सकते हैं, है ना, और ये माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, और नीचे जो आएगा वो आएगा 1 + t होल स्क्वायर अपॉन t²। ये t² भी कट गया है। लिमिट्स इंटरचेंज कर दीजिए, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस बाहर ले आए, ln t dt अपॉन t + 1 होल स्क्वायर, राइट। तो अब आप देख सकते हैं, t हो या z हो, x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटीग्रल सेकंड बोल दूं और ये फर्स्ट बोल दूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली i = -i हो गया है। वो देखिए, ये i था और ये राइट साइड, तो 2i = 0, i = 0। तो ये है ट्रिक लेवल 1, स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, x + 3 होल स्क्वायर। सपोज इस तरीके का मैंने दे दिया, जीरो से इन्फिनिटी ही है, इंस्टेड ऑफ x + 1 अब x + 3 हो गया है। तो अब अगर आप समझदार हैं तो x को 1/t डालने में आपको दिक्कत समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो डाल के देखिए, समझ जाओगे, क्योंकि वहां 3 का टर्म आ गया, पहले क्या था, 1 था, तो 1/t - 1 में सेम टर्म क्रिएट हो गई थी, तो इस वजह से अब हमें दिक्कत हो रही है बेटा। तो अब हम क्या करें, x को क्या डालें, रेसिप्रोकल में तो डालना ही है, बट एक फैक्टर भी लाना पड़ेगा, है ना, ताकि हमें जब x को उससे α/t से रिप्लेस करेंगे तो मतलब यही टर्म बन जाए। सोचो, तो α/t + 3 ऐसा कुछ होगा, और जब इसका एलसीएम लोगे α + 3t होल स्क्वायर बाय t² आएगा। तो अगर मैं अल्फा को बेटा 9 रख दूं, सोचो, तो 3 कॉमन आके फिर से t + 3 की टर्म बनेगी सेम। समझे मैंने क्या बोला? तो अगर मैं x को 9/t से रिप्लेस करूं तो मुझे लग रहा है कि वापस से डिनोमिनेटर में वही टर्म क्रिएट हो जाएगी। x को 9/t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 9/t, ठीक है, इसको ln t/9 लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा, 9/t² dt, और जब इसमें से 9 कॉमन, 3 का स्क्वायर यानी 9 कॉमन आएगा, तो 3 + t होल स्क्वायर बाय t² हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। देख रहे हो ना क्या हो गया? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो भाई? तो हमारे पास क्या आ गया है, अगर अब आप देखें नीचे बिल्कुल सेम टर्म बन गई, x + 3 होल स्क्वायर, t + 3 होल स्क्वायर। तो अब मैं ln की प्रॉपर्टी यहां लगा देता हूं, लिमिट्स भी इंटरचेंज कर देता हूं, -0 से इन्फिनिटी, और मेरे पास आ जाएगा ln t + ln 9 अपॉन t + 3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, क्या ये सही है? क्या ये सही है बेटा? आई थिंक ओवरऑल बाहर है। t अपॉन t + 3 होल स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी, माइनस ln 9 dt अपॉन t + 3 होल स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा माइनस, करेक्ट। ये बात सही हो गई, इसकी जगह t आ गया, बस वो देखो। तो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा i = -i प्लस ln 9 को लिख लो 2ln 3, और dt अपॉन t + 3 होल स्क्वायर हो गया -1 अपॉन t + 3। ये तो इंटीग्रेट डायरेक्टली हो गया, 0 और इन्फिनिटी डालेंगे, i और i मिला के 2i हो गया, 2ln 3, और इसमें लिमिट्स एक काम करते हैं, 0 इन्फिनिटी इंटरचेंज भी कर देते हैं, 2 से 2 गया, तो i हो गया ln 3, जब 0 डालेंगे तो 1/3, इन्फिनिटी डालेंगे तो वो 0, तो i की वैल्यू आ गई 1/3 ln 3। i की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 है 9/t। मैं इस इंटीग्रल को, जो L2 वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको एक और मेथड, तो मेरे थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यार जब x + 1 था तो बहुत प्यारा हो गया था इंटीग्रल, x + 1 में तो सीधे मेरा आंसर 0 आ गया था, है ना। तो इसको क्या x + 1 बनाया जा सकता है? थॉट प्रोसेस अगला ये है। पिछला थॉट प्रोसेस क्या था कि मैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूं कि डिनोमिनेटर में सेम टर्म बन जाए जो आई थी, ठीक है। ये वाला थॉट प्रोसेस कहता है कि मैं x + 1 बनाना चाहता हूं, तो x को 3t, यहां सब्स्टिट्यूट, t से कंफ्यूज हो जाओगे, x को 3z सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। उससे होगा क्या, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा और z + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, सो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, और ln 3z हो जाएगा, dx की जगह 3dz होल अपॉन, जब 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, z + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3 कट जाएगा, एक 1/3 ln 3 + ln z अपॉन z + 1 होल स्क्वायर, z + 1 होल स्क्वायर। ये दो इंटीग्रल में मैंने ब्रेक कर लिया। नाउ ये वाला अभी हमने देखा था 0 होता है, ये वाला तो हमारा लेवल 1 प्रॉब्लम था, ln x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी में 0 होता है बेटा, ये वाला तो 0 होता है। तो बस हमारा बच गया 1/ln 3/3 dz अपॉन z + 1 होल स्क्वायर। बस ये तुम इंटीग्रेट कर ही लोगे, है ना, ये तुम इंटीग्रेट कर ही लोगे, तो तुम्हें ऑब्वियसली ये वाला मेथड बेटर लगा होगा, शॉर्ट लग रहा है, करता जब यहाँ 1 होता, राइट। यहाँ 16 और यहाँ 4 देके उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, जैसे मैंने बेटा देखो यहाँ किया था, ऐसा कुछ डालना है। देखो अगर दिक्कत होती है ना तो x को α/t डाल दिया करो, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा α⁴ अपॉन t4 + 16, तो α⁴ + 16 t4, ठीक है। तो अब तुम जब 16 कॉमन लोगे तो यहाँ 16 बचना चाहिए, यानी α4 क्या होना चाहिए तुम्हारा, 16 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो यहाँ से 16 कॉमन लेके t4 + 16 फिर से बच जाएगा, यानी α4 16 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी α² 16 होना चाहिए, यानी अल्फा तुम्हें क्या लेना है, 4 लेना है बेटा। समझ गया ना ट्रिक? तो अब मुझे कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, x को 4/t करके, मुझे समझ आ रहा है नीचे सेम टर्म बनने वाली है, अलग करेंगे, वो माइनस के साइन वाला सेम i बन गया, देखो, है ना। सो दिस इनटू दिस करोगे और दिस इनटू दिस करोगे, सो माइनस वाला तो बन जाएगा सेम i इधर आके 2i हो जाएगा, सो 2i = 0 से इन्फिनिटी 4 + x² अपॉन 16 + x4 इंटू ln 4 dx, राइट। अब ये सवाल में हम फंस गए, अब जाके हमारा ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए, तो अब ln 4 को 2ln 2 लिख के उड़ा दो ये 2, सो i हो गया ln 2 आउटसाइड 0 to इन्फिनिटी 4 + x² अपॉन 16 + x4।
ये अब तुम्हारा स्टैंडर्ड सवाल बन गया बेटा, ये मेंस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तुम्हें याद होगा, ऐसा अलजेब्रिक ट्विन जैसा कुछ बन जाएगा, है ना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखता, बेसिकली वही वाली चीज बना रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 बना रहा हूं मैं। 1 में अगर डायरेक्ट दिखता है तो यहां x को 2t सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। x को क्या डाल दोगे, 2t डाल दोगे, उससे क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक ट्विन की फॉर्म आ जाएगी वही वाली की। तो 4 कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर, 16 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टी 4, और dx की जगह 2 dt आ जाएगा बेटा। तो वी विल हैव 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो I विल बी ln2/2 इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी 4। अब तो कर लोगे भाई इसको, ये सवाल तो अब तुम्हारा बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप का ही बन गया। ऊपर नीचे भैया, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को लिख लिया, टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2। पिछली क्लास में भी बना था इंडेफिनिट में ये वाला फॉर्म, तो 3 सवालों में। फिर हमने टी माइनस 1 बाई टी को, अच्छा एक सेकंड, लिमिट्स तो सेम ही रहेंगी ना, हाँ, क्योंकि x को 2t माना, जब x 0 है तो 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रहेगा। अब लिमिट्स यहाँ पे इसको जब कोई नया वेरिएबल z मानोगे, 2, ये हो जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2, और लिमिट्स क्या बन जाएंगी बेटा, 0 पे 0 माइनस 1 बाई 0 तो माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ही बनेगा। ये तो सीधे सीधे हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया 1/√2 tan इनवर्स z बाई √2। z की लिमिट्स ये डाल दीजिए, सो ln2/2 √2, tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा वो π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2, तो ये हो गया पाई ln2/2 √2, पाई ln2/2 √2 हो गया बेटा, राइट, पाई